नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, किस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता श्री राम करपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का विवाह नहीं हुआ है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी शिक्षा योग्यता। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। अब बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का करियर और बागेश्वर धाम के महाराज बनने तक के सफर के बारे में। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 3 से 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी, तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है, उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिए जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है।
बागेश्वर धाम में दरबार लगाने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सबसे खास बात यह है कि वह अपने भक्तों की मन की बात बिना बताए जान लेते हैं। इसी खास वजह से लोगों का मानना है कि उन पर हनुमान जी की असीम कृपा है, जिसकी वजह से वह सबकी परिस्थितियां और उनके मन की बात जान लेते हैं। बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनमोल वचन। जो विद्यार्थी प्रतिदिन माता पिता व गुरु को प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी विद्या बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना आगे तक पहुंचेगा। जिंदगी में झूला जितना पीछे तक खींचा जाता है, वो उतना ही आगे तक जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा, वो प्रभाव के महत्व को नहीं समझेगा, अभाव का जीवन नहीं समझेगा, सीधा प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। तो अभावग्रस्त व्यक्ति भावनाओं को समझना बहुत कठिन है। जितना भजन अभाव में हो सकता है, उतना प्रभाव में नहीं। बागेश्वर धाम क्यों है चर्चा में, क्या है विवाद? नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अंधविश्वास के खिलाफ कैंपेन करने वाली एक संगठन समूह है। इन्होंने बागेश्वर महाराज पर अंधविश्वास फैलाने का इल्जाम लगाया था। कहा कि बागेश्वर महाराज को जब अपना चमत्कार दिखाने के लिए चुनौती दी गई, तब कथा बीच में छोड़कर ही कहीं भाग गए। हालांकि इस मुद्दे पर बागेश्वर महाराज ने भी बयान जारी किया और कहा कि जिस संगठन ने उन्हें चुनौती दी, वे उन्हें शहर से दूर रायपुर में आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन रायपुर जाना के लिए अभी संभव नहीं था। इस कारण उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वह अपनी रामकथा बीच में छोड़कर रायपुर कैसे जा सकते हैं? दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।